आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू और अब प्रोग्राम है मुद्दा। और आज के प्रोग्राम के दौरान हम जम्मू कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे। कल से कश्मीर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जा रहा है और इस फिल्म फेस्टिवल से उम्मीदें भी हैं और माजी से लेकर हाल तक फिल्म से एक जम्मू कश्मीर का मुकाम रहा है, ख़ासतौर पर कश्मीर वादी का। वो 70 का अशरा हो या 60 का, कोई भी फिल्म तब तक मुकम्मल नहीं हुआ करती थी जब तक न उसमें कश्मीर हो। और फिर हालात की ऐसी मार पड़ी कि कश्मीर के बजाय हिंदुस्तान की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया के कुछ और मुल्कों तक जाना पड़ा। वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए महंगा भी होता था और वहाँ पे वो नज़ारे, कुदरती नज़ारे नहीं मिलते थे जो कश्मीर में हैं। और फिर एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ख़ासतौर पे कश्मीर आने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच में जहाँ कश्मीर आने पे फिल्म इंडस्ट्री मजबूर हुई, वहाँ यहाँ की सरकारों ने भी बार बार इन फिल्मकारों को और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अहमियत दी, इज़्ज़त दी और हर तरह की सहूलियत भी फराम की ताकि कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री, कश्मीर का टूरिज़्म, चूँकि दोनों चोली दामन का साथ लिए हुए, ये आगे बढ़ सके। लेकिन इस सबके बीच में कुछ और सवालात हैं जो कटघरे में आते हैं। तो इन्हीं सवालात का आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फिल्म कनक्लेव का इनाग्रेशन करेंगे और यहाँ पे मुनक्कद होने वाली तकरीब में मधुर भंडारकर जैसे बड़े फिल्म जो पर्सनैलिटी है वो भी शिरकत करेंगे, कुछ बड़ी शख्सियात की बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री और कश्मीर का चोली दामन का साथ। और प्रोग्राम में मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन करेंगे फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे अयाश आरिफ और उसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मंजूर पख्तून साहब। तो अयाश आरिफ ने मुझे ज्वाइन कर ही लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया अयाश साहब। अयाश साहब, फिल्म फेस्टिवल कल, और इस फिल्म फेस्टिवल में कल श्रीनगर में बड़ी बड़ी फिल्मी शख्सियात होंगी, उम्मीद आपको कितनी है, पहले आप वो हमसे जानेंगे। ये एक अच्छी बात है कि पहली बार गवर्नमेंट लेवल पर फेस्टिवल हो रहा है और इससे पहले कि लोकल्स वगैरह जितने प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो फेस्टिवल उसका इनेकाद कर रहे थे। लेकिन जब पहली बार ये फेस्टिवल हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर, देयर शुड हैव बीन लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स एंड सीनियर प्रोड्यूसर्स। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे कुछ लगी कि जब इसकी एंट्रीज कॉल की गई, उस वक्त सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में कहा गया कि बदलता कश्मीर, लेकिन अब जो हमारे सामने इसके रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है। अगर इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होती, यहाँ पर बहुत सारे हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, अगर उनको इसमें प्लेटफॉर्म मिलता, अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलता, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए कुछ आइंदा बात होती। क्योंकि हमारे नौजवानों में जबरदस्त टैलेंट है, हमारे नौजवान फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अब जबकि फिल्म पॉलिसी भी आ गई है, बहुत सारे यंग प्रोड्यूसर्स काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनको सही मौका ना दे, उनके टैलेंट को हम मतलब शोकेस करने का मौका ना दे, वो एक, मुझे लगता है कि वो एक मायूसकुन बात है। अयाज साहब, सवाल कई हैं, आपने भी एक सवाल उठाया, यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इस तरह आपका कहना है। लेकिन मैं पहले जब बताना चाहूँगा कश्मीर में, जिस तरह आपने टैलेंट की बात की, बहुत पहले कश्मीर के लोग टैलेंट जो है अपना दूरदर्शन के जरिए दिखाते थे, वही एक जरिया होता था और दूरदर्शन में इन हाउसेज चलते थे। अब वो बंद हो चुके हैं, अब इन हाउसेज भी नहीं है। कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे नहीं है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उसके साथ मेल मिलाप हो सके। तो आज हमारा एक्टर, आज हमारा प्रोड्यूसर, आज हमारा डायरेक्टर ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या इसको कोई प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर में मुहैया? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप जानते हैं कि JNK में सिर्फ दूरदर्शन एक वाहिद जरिया, टेलीविजन और एकेडमी, क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है कि यहाँ प्राइवेट चैनल आ जाएं, उनको स्पॉन्सरशिप मिले ताकि वहां प्रोग्राम बनाते। लेकिन पिछले 15 साल से दूरदर्शन बंद पड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनका एक रोजी रोटी कमाने का वाहिद जरिया था। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग आजकल बिल्कुल बेकार बैठे हैं। कई लोग ऐसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनके लिए रोजी रोटी कमाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया है।
अब चूंकि ये फिल्म पॉलिसी जब आ गई है, हम चाहते थे कि लोकल्स को काम मिले। वो अच्छी बात है, फिल्म पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जब तक ना हम रीजनल सिनेमा को डेवलप करें। देखिए, बाहर से जितने भी फिल्म मेकर्स आते हैं, उन्हें फायदा मिले, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें भी मौका मिले यहाँ का टैलेंट हम उनको प्लेटफॉर्म देने में, ठीक बात है। बट द क्वेश्चन इज, अनलेस एंड अंटिल वी विल डेवलप, वी विल एनकरेज द लोकल फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, देन ओनली जो लोकल जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे कलाकार हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, उनको सिर्फ फायदा मिलेगा लोकल फिल्म इंडस्ट्री से। बाहर से फिल्में आती है, बनती है, उनके पास हाई फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं, दे विल नॉट कास्ट एनीबॉडी अगेंस्ट एनी मेजर रोल। छोटे छोटे रोल्स के लिए वो काम देते हैं, लेकिन उससे हमारे आर्टिस्ट जो हैं, हमारे टेक्नीशियन जो है, हमारे राइटर्स है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मैं चूंकि काफ़ी वक्त से इस कश्मीर के हालात में मैं खुद यहाँ पैदा हुआ, सब कुछ यहाँ पे हुआ। मंजूर पख्तून ने भी ज्वाइन करी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं मंजूर पख्तून साहब के पास चलूँगा। ये जो हमारे जो बाहर हमारी जो आर्टिस्ट आते हैं, हमारी फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं, इन कनक्लेव्स में आते हैं, हमारी सरकार यहाँ सब्सिडी भी उनको देती है, उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट्स करती है। क्या ऐसे कनक्लेव से कश्मीर के आर्टिस्ट को डायरेक्टली कोई फ़ायदा मिलता है? ये आपके सवाल में खुद जवाब भी है। आप मुझे बताएं कि पहली बार, इसीलिए मैंने कहा पहली बार गवर्नमेंट लेवल पे ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो इसमें लोकल पार्टिसिपेशन जीरो मुझे लगता है। कोई किसी, मुझे आज मतलब आप हैरान होंगे, मुझे आज इनविटेशन मिला फेस्टिवल में आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको पता ही नहीं है, कोई प्रॉपर इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई प्रॉपरली। इसको मतलब कि मैं यूं कहूं कि इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया कि यहाँ पर इतनी बड़ी लेवल पर फेस्टिवल हो रहा है, ताकि हम भी चाहते, हमें खुशी होती, क्योंकि पिछले 30 साल से हम जूझ रहे हैं, जहाँ यहाँ का आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज जो इफेक्ट हुआ है। यहाँ के इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे रोजी रोटी कमाने के इंस्टीट्यूशन थे, वो सब बंद पड़े हैं। तो इसी असना में अगर मुझे एनकरेज नहीं किया जा रहा है, मेरे यंगस्टर को एनकरेज नहीं किया जा रहा है, आई थिंक कि ऐसे फेस्टिवल मुनक्किद करने से लोकल्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऑनली द आउटसाइडर्स आर गेटिंग एनकरेज्ड, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। मैं ऐसा मेरे साथ मंजूर पख्तून साहब ने ज्वाइन कर लिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग कहते हैं कि टूरिज्म से चूंकि वाबस्ता है, कहते हैं कि टूरिज्म डायरेक्टली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। मंजूर पख्तून साहब, क्या वाकई में हमारा टूरिज्म सेक्टर मोहताज है, चोली दामन का साथ है फिल्म इंडस्ट्री के साथ हमारे टूरिज्म का? आज देखिए, जहां तक ये फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, तो ये मेरे को लगता है डायरेक्टली तो टूरिज्म के साथ इन्वॉल्व नहीं है। मगर एक अच्छी बात, अगर जैसे हमारा माइस टूरिज्म होता है, आज वेडिंग टूरिज्म का जमाना चलता है, या टूरिज्म में बहुत सारी चेंज आई है। और ये जो फिल्म टूरिज्म था, ये तो बहुत पहले हुआ करता था, जो हमारे कश्मीर में जो शूट्स वगैरह हुआ करते थे, तो बीच में बंद हुआ था, अब फिर से मतलब स्टार्ट हो रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। मगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर हमारा टूरिज्म सेक्टर है, जब भी टूरिज्म के हवाले से कोई प्रोग्राम होता है, तो टूरिज्म सेक्टर वालों को ऑन बोर्ड लिया जाता है पहले। और हमारे जो यहाँ के लोकल एक्टर्स, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत परेशानियां देखी है, और वो टैलेंट जो हमारे पास है, वो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि इसमें एक हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जो हमारे सीनियर्स हैं, या हम भी मतलब यहाँ पे पले बड़े हैं, उनमें भी टैलेंट है। गवर्नमेंट को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे लोग हैं, यूथ्स हैं, सीनियर्स हैं, तो उनके पास मेरे को लगता है ऐसी कोई खास फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने यूनिट्स को आगे बढ़ाए। नो डाउट कि अगर फिल्म टूरिज्म यहाँ पे फिर से रिवाइव होता है, तो आम लोगों को फायदा मिल सकता है। मतलब जिस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा, थोड़ा रोजगार भी मिलेगा फॉर टाइम बीइंग। और इट शुड बी नॉट बाय टाइम बीइंग कि जैसे मैं कहता हूं कि इसमें जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका भी एक सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए। जो हम चाहते हैं कि हर एक सेक्टर में जो वाबस्ता है, पहले से इसमें जुड़े हुए, जो भी उनकी एक्टिविटीज यहाँ पे हो जाए, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। नो डाउट कि कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है।
आपने सवाल बड़ा उठाया हाँ वो लोग बोर्ड, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ साल पहले, करीबन 10-12 साल पहले, मैं नेशनल टेलीविजन एक के साथ काम कर रहा था और जम्मू कश्मीर में तब मुझे याद है मेरे अपने फिल्म की शूटिंग हो रही थी आप इसी हजरत बल के आसपास के इलाके में, और मुझे स्पेशली तब असाइन किया गया था, श्रीनगर भेजा गया था मेरे ऑफिस की तरफ से कि इस फिल्म की शूट हो रही है पहले ये तो कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर तब से लेके क्या वाकई में तब हमने बड़ी खबर बनाई, कश्मीर में रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, कश्मीर में टूरिज्म रिवाइवल हो गया। तब यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये 10-15 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या ये आज भी हम ये इस तरह के कन्क्लेव करें तो फायदा कुछ मिल रहा है इस तरह के कन्क्लेव से हमारे टूरिज्म को? डायरेक्ट फायदे की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो है, प्रमोशन जो ओके। डायरेक्ट फायदा सर ऐसा हो रहा है जब भी मतलब फिल्म कहीं स्टार्ट हो रहा है फिल्म टूरिज्म का जो भी प्रपोजल, तो नेचुरली वो उस डेस्टिनेशन की उस एरिया की प्रमोशन होती है, तो वो एक फायदा होता है कि मतलब प्रमोशन इसमें होती है कि बाहर एक न्यूज जाती है कि आज कश्मीर में इस पिक्चर का शूट हुआ, ये हीरो आया था, ये डायरेक्टर आया था, तो ये क्रू गया था। नेचुरली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रमोशंस फॉर द लोकल्स हियर जो टूरिज्म के हवाले से जुड़े हैं, और जो हमारी डेस्टिनेशंस है उनको भी एक बढ़ावा मिलता है कि वो हमें कुछ सालों में पता चला कि जैसे हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख पहले उतना डोमेस्टिक टूरिज्म जाता नहीं था, जब वहां पे वो 3 इडियट्स पिक्चर बनी तो आज सारे लोग पेंगोंग लेक जाते हैं, पहले कुछ फॉरेनर जाते थे, और जैसे हमारे यहाँ वर्जिन डेस्टिनेशन से या जो एग्जिस्टिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अगर वहां पे एक शूट होता है तो लोग उनको देखने के लिए आते हैं उन डेस्टिनेशंस को, तो दैट मीन्स कि डायरेक्टली इसका फायदा ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन की डेवलपमेंट होती है, और टूरिज्म प्रमोशन में ये नेचुरली मतलब मददगार है क्योंकि लोग आना चाहते हैं, फिर ये लाखों करोड़ों लोगों तक जाता है, न्यूज जाती है कि कश्मीर में शूटिंग हुई है, तो लोग जब पिक्चर्स देखते हैं सिनेमा में या घर में देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो चाहते हैं कि फिर हम एक बार फिजिकली भी पर्सनली भी इस एरिया को देखेंगे, तो उसे हमारा टूरिज्म बढ़ावा उसमें मिलता है, बढ़ावा मिलता है टूरिज्म में। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा, अयाज आरिफ साहब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अयाज साहब, टूरिज्म सेक्टर को फ़ायदा जिस तरह मंजूर पख्तून साहब ने बताया मिल रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा है, सरकार इतनी सब्सिडीज़ दे रही है, यहाँ सिनेमा हॉल भी सरकार ने सब्सिडी दे के खोले, उनके लिए बड़े मदद की, फिल्म यूनिट्स को वहाँ यहाँ लाया और उनके लिए उनको सब्सिडी भी दी, पिछले मुझे याद है कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने दी थी, उसके बावजूद भी हमारा यहाँ का कोई एक्टर कोई टैलेंट निखार के सामने नहीं आया जो मुंबई में जा सके, हॉलीवुड में उसका नाम हो, बॉलीवुड में नाम हो, इसकी डायरेक्टली किसी भी मुझे नहीं लगता किसी एक्टर का नाम होगा। अयाज आरिफ अगर नाम है तो लोकल का है, कोई और नाम है तो लोकल दूरदर्शन प्रोडक्शन का नाम है, आम आदमी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नेशनल लेवल पे हमारा कोई जा सका। इसकी वजूहत क्या, यही समझो कि कश्मीरी को सही प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा रहे? मैंने पहले भी कहा कि जब तक ना हम रीजनल सिनेमा को यहाँ पे डेवलप करें, बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो शूट करते हैं, वो यहाँ के आर्टिस्टों को या तो एक्स्ट्राज में लेते हैं या साइड रोल्स में लेंगे, बिकॉज उनके पास काफी फाइनेंशियल स्टेक्स होते हैं। जब तक ना यहाँ रीजनल सिनेमा डेवलप होगा, रीजनल सिनेमा कैसे डेवलप होगा? हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, अभी पख्तून साहब से मतलब कि चाचे मुझसे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंस की बहुत कमी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ नहीं है जो हमें फाइनेंस करे। हमने कई बार गवर्नमेंट से कहा कि आप तो हमें सब्सिडी देंगे, अच्छी बात है, वी वेलकम दिस पॉलिसी, बट अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एक रीजनल फाइनेंशियल फिल्म कॉर्पोरेशन बने जो कि लोकल्स को यहाँ पर फाइनेंस दे, सॉफ्ट लोन्स दे, विद इजी इंस्टॉलमेंट्स दे, ताकि यहाँ के जितने भी अच्छे राइटर्स आके प्रोड्यूसर्स है उन्हें फायदा मिले, वो फिल्म बना सके। अगर साल में सिर्फ 6 फिल्में बनेगी या 7 फिल्में बनेगी, आप देखिए कि ये इंडस्ट्री वाकई फले फूलेगी और कितने लोग उसके साथ जुड़ेंगे। जो लोग उसके साथ जुड़ेंगे अल्टीमेटली दे विल हैव एक्सेस टू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। जब यहाँ वो एस्टैब्लिश होंगे तो नेचुरली वो वहां भी जा सकते हैं। जब यहाँ वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं तो बात कैसे जाएगी? एवरीबडी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मूव आउटसाइड एंड टू शोकेस हिज टैलेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे आर्टिस्ट हैं, कलमकार हैं, उनको अभी हैंड होल्ड चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब कि एनकरेजमेंट गवर्नमेंट की चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फाइनेंशियली साउंड बनाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारा हाथ पकड़े, एनकरेज करे रीजनल सिनेमा को। मैं बार बार कहता हूं, जब तक ना यहाँ रीजनल सिनेमा डेवलप होगा तब तक यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ का राइटर, यहाँ के टेक्नीशियंस उनको फायदा नहीं मिलेगा। बाहर से आते हैं, वी वेलकम दैट, उनको काम मिलता है, उनको अगर सब्सिडी मिलेगी अच्छी बात है, लेकिन लोकल
लोकल का यहाँ पे कोई आप प्लेटफॉर्म रहा नहीं, टेलीविजन बंद पड़ा है, रेडियो बंद पड़ा है, एकेडमी तो अब थोड़ा सा काम कर रही है, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आर्टिस्ट जिसके जरिए आर्टिस्ट काम करते थे, वो सब बंद पड़े हैं। और करीब हजारों में, करीब 1200-1300 के करीब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, या तो उनके जो स्टूडियोज बंद पड़े हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्टेक्स, दे आर इन फाइनेंशियल डेट, उनके पास कोई अब कमाने का जरिया नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स ये है, और ये प्रॉब्लम्स हम बार बार गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं हम, एक प्लेटफॉर्म है, कोशिश करते हैं सर यार, हमें भी मॉनिटर करती है। लेकिन मंजूर पख्तून साहब, कल जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, मधुर भंडारकर एक बड़ा नाम है, और कोई बड़ा नाम मुझे नजर नहीं आया। यूं तो कहते हैं बड़े बड़े चेहरे, नाम नहीं यार। क्या इस तरह के फिल्म फेस्टिवल जो हैं हमारे यहाँ, टैलेंट की बात अगर अयाश आरिफ करेंगे, तो हमारे यहाँ टूरिज्म को इस तरह के फिल्म फेस्टिवल से फायदा मिलता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे बड़ा फायदा मिलता है जो हमारे टूरिस्ट होते हैं। खासकर मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया की बात कहूंगा, जो हमारे जो मलेशियन ट्रैफिक यहाँ पे आता है, मेरे को लगता है ज्यादा वो यहाँ पे अट्रैक्ट इन्हीं बॉलीवुड पिक्चर्स को देख के हुए हैं जो यहाँ शूटिंग्स हुई है माजी में या कुछ साल पहले। तो वो बड़े उत्साह होते हैं कि हम इन जगहों पे पहुंचे। तो मलेशिया का ट्रैफिक या थाईलैंड का, और वो यही मतलब मेरे को लगता है अपनी जबान में फिर ट्रांसलेट करते हैं, गाना गाते हैं जब वो किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो बड़ा इंप्रेस होते हैं वो। और प्रमोशंस में जो फिल्म टूरिज्म का सवाल है, ये अच्छी प्रमोशंस के लिए एक अच्छी बात होती है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो प्रमोशंस के लिए हमें काम आता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और रही बात कि जब भी ऐसे इवेंट्स या कॉन्क्लेव्स यहाँ पे होते हैं, डेफिनेटली एक न्यूज़ पास मतलब बाहर जाती है कि बाहर से लोग आए थे, मतलब कोई मानी जानी हस्ती आई थी, चाहे डायरेक्टर हो, हीरो हो, तो इन लोगों को मतलब लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो भी आना चाहते हैं। फिर इसलिए ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि टूरिज्म प्रमोशन में फिल्म फेस्टिवल हो या अगर कोई और भी मतलब जैसे सेक्टर से टूरिज्म के अगर उनके कोई इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो नेचुरली इफेक्ट पड़ता है प्रमोशन पे, तो ये प्रमोशन का पार्ट नेचुरली बन जाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे आज एक दोस्त बता रहे थे कि यहाँ जितने भी फिल्में बनाने के लिए आते हैं बाद में, ये सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं जिसमें गन वन दिखाना होगा, कश्मीर में मिलिटेंसी दिखाना होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाना होता। तो ये जो कश्मीर का जो हमारा जो खूबसूरत मनाजिर है, उसकी अक्कासी या लव स्टोरीज वगैरह या उस तरह की फिल्में यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ तो सिर्फ यही बनती हैं, जिस तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो तो वहाँ कहीं स्वीडन में बनी है, यहाँ ऐसी नहीं। यहाँ तो वही वो आग पानी होल हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो कहते हैं इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है सनम साहब। मैं उसी बात पे आने वाला था, तो आपने अच्छा सवाल किया है। बाहर कहीं फिल्में बनती है, हिमाचल वगैरह में तो कश्मीर का उसको दिखाते हैं या प्रॉपर्टी कश्मीर में बनी है। हम चाहते हैं जो भी यहाँ फिल्में बने वो मतलब हमारा जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है या यहाँ की जो खूबसूरती है उस पर बननी चाहिए। क्योंकि ये जो अगर पिक्चर में दिखाएंगे कि वायलेंस हो रहा है, तो नेचुरली लोगों पे इस पर बुरा असर भी पड़ता है, बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो फिर ऐसी प्रमोशन हमें जरूरत नहीं है। तो अगर हमारा नाम हमारा जो ये स्टेट है, अगर मतलब इसकी वजह से वो बदनाम या लोगों में कोई गलत मैसेज है, तो मेरे को लगता है तो इसमें कोई हमारी फिर जरूरत भी नहीं है ऐसे प्रमोशंस हो जाए। जो बने यहाँ पे, जो मैंने कहा यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, सदियों पुराना कल्चर है, वो हमने किसी पिक्चर में देखा ही नहीं है। खाली आपकी बात सही है, या तो लड़ाई का माहौल होता है या ऐसा होता है, वो तो कहीं भी दिखा सकते हैं वो। मगर कश्मीर को अगर प्रमोट करना है फिल्म टूरिज्म से, कश्मीर के जो रूट कॉज जैसे हमारे ट्रेडिशन पे आए, हमारे कल्चर पे आए, हमारे भाईचारे पे आइए, जो हमारी एक ट्रेडिशन है यहाँ पे, हॉस्पिटैलिटी है, बाकी चीजें हैं, तो उस पर पिक्चरें बन सकती है, आराम से बन सकती है और हिट भी हो सकती है, जैसे पहले हुआ करती थी। उस मेरे को लगता है 90s मतलब जो 70s का दौर था, हमने भी कुछ पिक्चरें टीवी वगैरह में देखी, तो उनमें कोई वायलेंस नहीं हुआ करती थी। लोग उनको इतना पसंद करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे। जरूरी नहीं कि वायलेंस ही दिखाना है खाली, तो उससे हमारी एक जो इम्पैक्ट है, गलत मैसेज बाहर चली जाती है। और फिर जो बाहर के लोग हैं वो फिल्म को ही कभी रियलिटी मानते हैं और वो हमें फिर पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और हमारी जो डेस्टिनेशन वो आना ही नहीं चाहते हैं। तो बाहर जब हम जाते हैं तो हमसे वो डिस्कस करते हैं, ये ऐसा हुआ है, पिक्चर में ऐसा दिखाया। वो ये समझते नहीं है कि एक रियलिटी नहीं है। चलो डायरेक्टर को पिक्चर बनानी होती है, उसको कौन सी स्टोरी आगे आए, मगर हमने ये हमेशा जब भी हमें मौका मिला किसी फोरम पे कि जो कश्मीर है, कश्मीर को अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, जो यहाँ का प्यार मोहब्बत है, उस पर आप पिक्चरें बनाए और सही कश्मीर में ही बनाइए, कहीं बाहर न बनाइए। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब देखते हैं तो वो एक बुरा असर पड़ता है उन पे, उनके दिमाग पे, या कभी कोई मजहबी ऐसी प्रॉब्लम दिखाते हैं वो, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो हमारी प्रमोशंस के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल कश्मीर के लिए अच्छी बात नहीं है, वो सबके लिए अच्छी बात नहीं है। अयाश आरिफ साहब, मैं यही सवाल आपसे पुट अप करना चाहूंगा
कि पिछले दिनों अक्षय कुमार कश्मीर में थे, श्रीनगर के डाउनटाउन में वो शूट कर रहे थे। 300 फौजी एहलकार, उनके जो फिल्मी फौजी होते हैं वो उनके आसपास थे, आगे उन्होंने गन लेके 10-15 आदमी रखे हुए थे। जब कश्मीर के लाल चौक की ये तस्वीर जाएगी दुनिया भर में फिल्म के जरिए, तो हमारा टूरिज्म को तो नुकसान हो जो होगा। वाकई नुकसान तो होगा, इससे बुरा असर पड़ता है। और जो हम दिखाना चाहते हैं, वाकई जो बेसिकली हमारे मोटिव जो हमारा है कश्मीर के, जो पख्तून साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं कि हमने यहाँ के कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा, यहाँ का जो भाईचारा रहा है उसको प्रोजेक्ट करें, यहाँ की खूबसूरती को प्रोजेक्ट करना है, ना कि हम ऐसे थीम्स लें जिससे बुरा असर पड़ता है बाहर, और जो भी बाहर देखते हैं उनका जहन बदल जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ का जो लोकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इंसाफ कर सकता है इस थीम के साथ, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, वो सही मानों में इसको दिखा सकता है, सही तरीके से इसको दिखा सकता है। हमें जरूरत है यहाँ पे लोकल चलिए, टैलेंट। पख्तून साहब के पास मैं एक मिनट जाऊंगा। पख्तून साहब, लास्ट कमेंट आपका लूंगा। कल के फिल्म फेस्टिवल से जिसमें बड़ी शख्सियात आती है, और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आपको होप है? ये आपके लिए लास्ट कमेंट है, और उसके बाद में इनसे अयाश आरिफ साहब से भी यही जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद है और क्या सजेशन है आपकी सरकार को? देखिए, उम्मीद और सजेशन ये है कि फिल्म टूरिज्म प्रमोट होना चाहिए, मगर ऐसा प्रमोट होना चाहिए जो हमारे लिए कोई परेशानी का बायस ना बने, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए इस ट्रेड से। और ये जो छोटा स्क्रीन हम मानते हैं, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, तो इसमें जो मैसेज आती है लोग कभी इसको ही सच्चाई मानते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी वर्जिन प्लेसेस हैं इनको भी प्रमोट किया जाए फिल्म टूरिज्म के जरिए से, वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वो भी टूरिज्म मैप पे आएंगी। और बाकी जो यहाँ की रियलिटी हमारी है प्यार मोहब्बत की, उसको आगे बढ़ाए आप, वो दिखाए आप, क्योंकि अब वायलेंस बहुत हो गया पिक्चर्स में, और लोगों को अब हमें ये एक्सप्लेन भी करना पड़ता है जब हम बाहर जाते हैं ट्रेड फेयर्स में वगैरह, तो वो हमें कभी मिसालें देती है जी ऐसा हो रहा है, तो हम रियलिटी और फिर जो फेक चीजें उनको हम अलग अलग करने में हमें फिर हमारा इतना टाइम चला जाता है कि कभी अब सभी लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि फिल्म टूरिज्म अगर यहाँ पे प्रमोट होगा, मगर रियलिटी बेसिस जो हमारी है प्यार मोहब्बत की या जो कश्मीर की खासियत होती थी हॉस्पिटैलिटी, उसको आगे बढ़ाए। यहाँ के जो यूथ्स हैं उनको आगे अपने साथ चलाइए आप। हमारे जो सीनियर्स हैं जो अभी मतलब बिल्कुल बेरोजगार हुए, मेरी जहन में, मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड सीनियर्स हैं, और उनके साथ हमारी कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स भी हुई है, तो उनको भी एक मौका फराहम कर लीजिए, उनको भी ऑन बोर्ड लीजिए। जो आरिफ साहब ने कहा कि उनके पास जो मटेरियल है, जो उनके पास एक रियलिटी है, वो उनके साथ शेयर करेंगे तो बड़ी अच्छी पिक्चरें बनेगी। यही कमेंट में आपको क्या होप है अयाश आरिफ साहब, आपको क्या होप है कल के फेस्टिवल से, और सजेस्ट क्या करेंगे सरकार को आप फिल्म पॉलिसी से लेके फिल्म फेस्टिवल तक? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक खुशाइंदा बात है कि ऐसे फेस्टिवल होंगे या हो रहे हैं, लेकिन पहली बार ये फेस्टिवल हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर। हम चाहते थे कि इसको, बिकॉज फिल्म इज अ वाइब्रेंट मीडियम, और हम चाहते थे कि इसकी बाज़ाब्ता इसका प्रमोशन हो जाए, बाज़ाब्ता इस पे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता, तो ये कुछ आइंदा बात है। अगर ऐसे फेस्टिवल्स होंगे तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा, टूरिज्म को फायदा मिलेगा, लोकल्स को फायदा मिलेगा। लेकिन जब तक ना हम इसका सही मानों में ब्लूप्रिंट बनाएंगे, लोकल्स को ऑन बोर्ड लेंगे, सीनियर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, और यहाँ के राइटर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, मुझे लगता है कि इससे वाकई एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अब बहुत हो चुका, वायलेंस बहुत हो चुकी है, खून खराबा हम बहुत दिखा चुके हैं फिल्मों में। अब हमें कश्मीर में अमन चाहिए, हमें कश्मीर में प्यार मोहब्बत को प्रोजेक्ट करना है, अमन को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ की सभ्यता को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ के कल्चर को प्रोजेक्ट करना है, ताकि ये मैसेज बाहर हो जाए। अभी पख्तून साहब ने कहा, बिल्कुल वाकई हमें बाहर क्वेश्चन किए जाते हैं, बाहर से कॉल्स आते हैं कि हमें कश्मीर आना है, क्या हालात ठीक है, क्या हम सही मानों में वहां काम कर सकते हैं। ये अभी भी नोशन है बाहर। अगर हम इस तरह की फिल्में बनाएं, प्यार मोहब्बत से भरी फिल्में बनाएं, नेचुरल ब्यूटी को हम प्रोजेक्ट करें, यहाँ के कल्चर को प्रोजेक्ट करें, मुझे लगता है कि उससे ना कि फिल्म इंडस्ट्री को बात को फायदा मिलेगा, लोकल्स को फायदा मिलेगा। लोकल जितने भी आर्टिस्ट हमारे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वाकई इनको फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट को इस बारे में सही सोचना चाहिए।
अयाज आरिफ साहब, कश्मीरी बुलेटिन का वक्त आ चुका है, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। मेरा वक्त जो है वो अभी का मुद्दा प्रोग्राम का अख्ताम पजीर हुआ है। बहुत अच्छी सजेशंस दी आपने सरकार को। अयाज आरिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। और मंजूर पख्तून साहब, टूरिज्म से लेकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री तक जो बात आपने की वाकई हमारी है। मेरा दिल अभी चाहता था कि मैं गुनगुनाऊं वो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, लेकिन जब मैं कश्मीर से रिलेटेड फिल्में देखता हूँ तो उसमें वही होता है, दादा, गब्बर सिंह वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो जो ब्यूटीफुल चेहरे नहीं दिखाए जाते। तो आज की डेट में अगर फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर में मुनक्कद हो रहा है तो उसमें बताया जाए कि यहाँ पे चांद सा रोशन चेहरा है और जुल्फों का रंग सुनहरा, यकीन हो तो ये जुल्फें भी देख लीजिएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का मुद्दा। आज का मुद्दा से बस इतना ही। आया शरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर पख्तून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार जो है इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान हमारी छवि जो है दुनिया तक पहुंचाने की जो कोशिश करी है, उस पर उनसे गुजारिश करे कि हम अच्छे लोग हैं, हम वो वायलेंस नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।